अस्सलाम वालेकुम। मैं गज़नफ़र बेग हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। पाकिस्तान में जब कभी भी कोई आफ़त आई तो पाकिस्तानी कौम जो है उसने उसको दूर करने के लिए, अपने आफ़त ज़दा भाइयों की मदद करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे वो ज़लज़ला हो या 2010 का सैलाब हो या इस वक्त जो 2022 का सैलाब पाकिस्तान में तबाहकारियाँ फैला रहा है वो हो, पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपनी इस्तात से बढ़कर अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद की। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है वो ये है कि हर शख्स इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, तंजीमें, इदारे अपने आफ़त ज़दा भाइयों की मदद के लिए हिस्सा ले रहे हैं। वो लोगों से सामान जमा कर रहे हैं और आफ़त ज़दा इलाकों तक, सैलाब ज़दा इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। इसमें तंजीमें भी काम कर रही हैं और लोग इनफरादी तौर पर अपने अपने शहरों से चंदा इकट्ठा करके वो भी पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे जो सैलाब ज़दा भाई हैं वो रिकवर हो सकें, उनकी मदद हो सके। मंडी अहमदाबाद से भी बहुत सी तंजीमों ने ये काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंडी अहमदाबाद ने फ़ंड रेजिंग की और अपने आफ़त ज़दा भाइयों तक पहुंचाई। अहमद गल्ला मंडी भी एक दो ट्रक लेके रवाना हो चुके हैं उनके। यहाँ पे अल्लाह अकबर जो अल्लाह अकबर तहरीक है उसने काम किया है। यहाँ पे इनफरादी तौर पे अंजमन आराइयाँ एक तंजीम है, उसने काम किया है और ये सभी लोग जो हैं वो अपना सामान लेके पहुँच चुके हैं। एक समाजी कारकुन, समाजी शख्सियत मियाँ मुनीर अहमद रज़ा कलिया साहब, वो भी चंदा इकट्ठा करके तो अपने मुसीबत ज़दा भाइयों के लिए भेज चुके हैं। पाकिस्तानियों का इसार काबिल इस्ताइश है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि क्या ये जो सैलाब आते हैं, ये पानी आता है, क्या ये वाक़ई इतना ज़्यादा होता है कि इसको हमारी हुकूमत हैंडल नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया के बेशतर ममालिक में पानी आता है, सैलाब आता है, लेकिन उन्होंने उसकी पेशबंदी की हुई है, डैम बनाए हुए, जिसके दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो पानी उतनी शिद्दत से नहीं जाता जिसकी वजह से नुकसान हो, और दूसरा ये होता है कि उस पानी को ज़ख़ीरा करने से बहुत से इलाके जो हैं वो सैराब होते हैं, मुफ्त जैसी बिजली मिलती है। और हमारी हुकूमत जो है वो जो आखिरी डैम बना था वो 60s में बना था और अब इमरान ख़ान साहब ने कुछ 10 डैम शुरू किए हैं जिसमें 3 बड़े डैम हैं और 7 छोटे छोटे डैम हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि इससे पहले की हुकूमतें भी इस पर संजीदगी से सोचती ताकि पाकिस्तान हर साल या हर 2-4 साल बाद ऐसी तबाहकारियों से बच जाता। अब भी मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि जो जिन डैम्स पर काम जारी है उन पर तवज्जो रखें और तेज़ी से काम करवाएं ताकि वो जो डैम्स हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर तामीर हो जाएं और हम हर साल इस मुसीबत से महफूज रह सकें। दूसरी एक छोटी सी मुकामी ख़बर है कि या मंडी अहमदाबाद में चोरियों और डकैतियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई रात खाली नहीं जाती कि जिस रात चोरी या डकैती ना हो। तो ये डीपीओ काड़ा साहब हैं हमारे, उनको नोटिस लेना चाहिए और इस पर कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि जो लोग हैं वो अपने घरों में ख़ुद को महफूज समझ सकें। यहाँ पे होता ये है कि किसी की भी चोरी या डकैती हुई है तो ये बात ज़रूर है कि हमारे मकामी एसएचओ साहब जो हैं वो एफआईआर फ़ौरन दर्ज कर लेते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। चोरी होनी ही नहीं चाहिए, डकैती होनी ही नहीं चाहिए। चोरों और डाकुओं को पुलिस का इतना खौफ होना चाहिए कि वो घबराएं कि अगर हम चोरी या डकैती करेंगे तो हमें फ़ौरन से पहले गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मंडी अहमदाबाद थाने के जो जराइम पेशा लोग हैं वो बिल्कुल बेफ़िक्र हैं। अब इसकी क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता। तो इस पे डीपीओ साहब को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों मंडी अहमदाबाद के ही इलाके में चोरियां और डकैतियां हो रही हैं।
آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔